हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड आपने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया है सीएस एग्जीक्यूटिव में, उसके बाद आपके सवाल और ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो मैं ट्राई करूँगी आपके जो भी सवाल है उनका आंसर देने का। और भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। अब सबसे पहला सवाल है बुक्स डिलीवरी का, कि हमने जो है 10.1 के और 10.6 के फ़ी पे की है एग्जीक्यूटिव के लिए, तो हमें बुक्स की डिलीवरी मिलने वाली है या हमें ऑर्डर करना होगा इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे। तो गाइस कुछ भी ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है। 10.1 के और 10.6 के जो भी आपने अमाउंट पे किया है उसमें स्टडी मटेरियल का कॉस्ट इंक्लूडेड होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आ जाएगी आपके पास बुक्स की डिलीवरी। उसके बाद नेक्स्ट है कि बुक्स कितने दिनों में डिलीवर होते हैं। गाइस जो नॉर्मल पीरियड है ना वो 30 to 45 डेज़ है। 45 डेज से ज़्यादा भी लग सकता है, इतना टाइम डेफिनेटली लगता है। आप कुछ भी कर लो, कितना भी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लो, कितना भी लेट करवाओ, वो टाइम फिक्स्ड ही है। उसके बाद नेक्स्ट है ई लर्निंग पोर्टल। अब ई लर्निंग पोर्टल मतलब मैं क्या कहूँ आप सबको, आप इतना जल्दी तेज़ हो गए हो ना, इतना ज़्यादा कि रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं है कि हर जगह पे लॉगिन करना है। तो गाइस थोड़ा रुक जाओ। ई लर्निंग पोर्टल का अगर आप smash.icsi का जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है एंड पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे, नहीं होगा लॉगिन, क्योंकि ई लर्निंग पोर्टल का एक जो है आईडी एंड पासवर्ड इंस्टीट्यूट आपको खुद देता है या आपको मांगना पड़ता है। ई लर्निंग पोर्टल का यूज़ क्या है, वहाँ पे आप प्री एग्जामिनेशन दे सकते हो, दूसरा ओरिएंटेशन अटेंड कर सकते हो। तो ई लर्निंग पोर्टल के लिए 2-3 दिन रुक जाओ। अभी अभी आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी अभी कंफर्मेशन आया, 2-3 दिन बाद खुद आप जो इंस्टीट्यूट से अगर कोई मैसेज नहीं आता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, आपका ये ई लर्निंग पोर्टल का आईडी एंड पासवर्ड है, तो आप खुद मांग लेना। आप जो है support.icsi.edu या smash.icsi में रजिस्टर कंप्लेन करना, उसमें टॉपिक सेलेक्ट करना ई लर्निंग, सब टॉपिक भी ई लर्निंग सेलेक्ट करना, उसमें उनसे आईडी एंड पासवर्ड मांगना, वो आपको दे देंगे। 24 to 72 आवर्स में रिप्लाई आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। गाइज अभी आपको एक दिन नहीं हुआ है रजिस्ट्रेशन करा के, अभी से ही आपको ओरिएंटेशन अटेंड करने की लगी हुई है। तो गाइज ओरिएंटेशन, ऑनलाइन ओरिएंटेशन की बात करें तो ऑनलाइन ओरिएंटेशन का थोड़ा जो है टाइम लगता है। अभी आप जो है ट्राई करोगे तो होगा नहीं। इंस्टीट्यूट का ई लर्निंग पोर्टल एंड दूसरा एम टॉप ऐप है, उस पर ओरिएंटेशन अटेंड होता है, लेकिन अभी जो है ना आपका 2-3 महीने ऑनलाइन ओरिएंटेशन अटेंड नहीं होगा, क्योंकि अभी तक December 20 वाले बच्चों का जो है ओरिएंटेशन नहीं हुआ है। पहले उनका तो होने दो, उसके बाद आपका शो होगा अभी तक, क्योंकि इंस्टीट्यूट के ऐप पे प्रॉब्लम चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑफलाइन ओरिएंटेशन। अब ऑफलाइन ओरिएंटेशन का ये है, नॉर्मली इंस्टीट्यूट ने कहा था कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लो उसके 15 डेज में आपको जो है अटेंड कर लेना चाहिए ऑफलाइन। बट गाइस अभी देखो वायरस का इशू चल रहा है, तो कैसे होगा ऑफलाइन, इंस्टीट्यूट खुद ही नहीं ऑर्गेनाइज कराएगा। एंड दूसरा जो है, अगर आपने विद इन 15 डेज अगर ओरिएंटेशन अटेंड नहीं किया तो कुछ इशू होगा? नहीं, कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम भी इंट्रोड्यूस हुआ था June 19 में, तो किसी भी बच्चे ने 15 दिन के अंदर किया ही नहीं था। उसके बाद जो है इंस्टीट्यूट ने टाइम दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि विद इन 15 डेज ही आपको करना है, उसके बाद भी कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। इंस्टीट्यूट जब ऑर्गेनाइज करेंगे तब आपको मेल कर देंगे। तो इसके लिए आप टेंशन मत लो कि मुझे मेरे टीचर ने कहा है 15 डेज में अटेंड करना है एंड ऑल दैट। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है इसमें। जब इंस्टीट्यूट का ऑफलाइन होगा ओरिएंटेशन या ऑनलाइन, आपको इंटीमेशन आ जाएगा, मेल आता है बच्चों को कि इस दिन पे आपका जो ऑफलाइन ओरिएंटेशन है। बट हाँ गाइज, यहाँ पे जो है देखो, आपने जो सेंटर सेलेक्ट किया होगा, कल आपने जब रजिस्ट्रेशन करवाया है या जब भी रजिस्ट्रेशन करवाओगे, तो आपने जो प्लेस सेलेक्ट की है वहाँ पे ओरिएंटेशन होगा आपकी लोकेलिटी के। अगर वहाँ पे इंस्टीट्यूट का चैप्टर होगा या आपको ट्रैवल करके कहीं और जाना पड़ेगा पास में जो होगा चैप्टर। बट यहाँ पे मुझे बच्चे कह रहे हैं कि मैम हम जो है हमारे होम टाउन में आए हैं, देन हम जो हॉस्टल जाने वाले हैं कुछ दिनों के बाद। तो फिर गाइस गड़बड़ हो जाएगी ऐसा करोगे तो। फिर इंस्टीट्यूट आपको जो एड्रेस पे जो है बोलेगा अटेंड करने के लिए, वहाँ पे जाना पड़ेगा, या फिर ऑनलाइन अटेंड कर लेना, और कुछ नहीं कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, अब बहुत से बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कौन से मॉड्यूल के लिए रजिस्टर किया है। गाइस आपने जो है 30 नवंबर के पहले रजिस्टर किया है, तो इसका मतलब कितने मॉड्यूल के लिए रजिस्टर किया? 2 मॉड्यूल के लिए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट सवाल आया, एक बच्चे ने कहा कि मैम मुझे पता नहीं था कि 30 नवंबर तक बोथ मॉड्यूल की रजिस्ट्रेशन चल रही है, मुझे तो एक ही मॉड्यूल के लिए रजिस्टर करना था, अब क्या करूं, क्या मुझे ज़बरदस्ती दोनों एग्ज़ाम देने होंगे? नहीं गाइस, आपने दोनों मॉड्यूल के लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया है,
कोई बात नहीं है, आप जो एग्ज़ाम फॉर्म जब फिल करोगे मार्च में या सितंबर में, वहाँ पे ऑप्शन होता है कि कौन सा ग्रुप देना है, वो सेलेक्ट कर लेना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट है बुक्स का कंफर्मेशन। गाइस बुक्स का कंफर्मेशन नहीं आता है कि स्टडी मटेरियल का कंफर्मेशन नहीं आया मिलेगा कि नहीं, नहीं, दैट इज़ समथिंग अंडरस्टैंडेबल कि आपने पैसे पे किए तो बुक्स आ जाएंगे, तो वो कंफर्मेशन उसका नहीं आने वाला है, तो सेपरेट कंफर्मेशन का वेट मत करो। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू चेंज क्वालिफिकेशन। अब बहुत से बच्चों ने ना क्वालिफिकेशन में गड़बड़ घोटाला कर दिया है, क्या किए, गलत क्वालिफिकेशन डाल दिए। तो गाइज उसके लिए अब आप ट्राई करो चेंज, क्योंकि नहीं होता है क्वालिफिकेशन नॉर्मली। आपको इंस्टीट्यूट के पोर्टल पे एक्चुअली कंप्लेन रजिस्टर करनी होगी अगर आपने क्वालिफिकेशन गलत डाल दिया तो। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ टू चेंज कम्युनिकेशन डिटेल्स, जैसे कि ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। तो गाइज आप ये जो है 24 आवर्स जो है इंस्टीट्यूट का पोर्टल पे कभी भी आप जाओ तो चेंज कर सकते हो। वहाँ पे आप जैसे ही smash.icsi पे लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद जो है आपको ऑप्शन होम पेज पे ही दिख जाएगा चेंज कम्युनिकेशन एड्रेस, वहाँ पे चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है सवाल पासवर्ड का। अब इंस्टीट्यूट ने, आपने जैसे ही कल रजिस्टर कर दिया होगा, आपको इंस्टीट्यूट ने पासवर्ड दे दिया होगा, तो क्या वो पासवर्ड हम चेंज कर सकते हैं? हाँ गाइस, चेंज कर सकते हो आप वो पासवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट है ई लर्निंग पोर्टल का। तो ई लर्निंग पोर्टल के लिए मुझसे बच्चे ने सवाल पूछा है कि ई लर्निंग पोर्टल का जो आईडी एंड पासवर्ड होता है वो इंस्टीट्यूट का जो हमें smash.icsi ने जो दिया हुआ है वो अलग होता है? नहीं गाइस, सेम ही होता है। सिर्फ क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसके आगे @ICSI.edu या study@ICSI समथिंग लाइक दैट, वो जो है आपको ऐसे लगा के अलॉट कर देते हैं। ऐसा है, सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। सिर्फ आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही है, उसके आगे @ICSI.edu या ऐसे कुछ जो है लेटर्स लगते हैं, वो इंस्टीट्यूट बताएगा कि क्या आने वाला है, क्योंकि हर एक को वो ऐसे अलॉट कर देते हैं, तो आप उसका टेंशन मत लो। एंड अभी से ही प्री एग्ज़ाम और ओरिएंटेशन का टेंशन मत लो। जब इंस्टीट्यूट नोटिफाई करेगा आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन, तब अटेंड कर लेना। अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो आपको अभी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। एंड रही बात बुक्स की, तो बुक्स में गाइस टाइम लगता है। एंड प्लीज़ ऐसे मत करना कि बुक्स आने में टाइम लग रहा है तो इंस्टीट्यूट का ई कार्ट है उस पर जो है मैं ऑर्डर कर देता हूँ, उसमें जल्दी आ जाएगा। नहीं, उसमें भी टाइम लगेगा, 20 to 30 डेज तो उसमें ही लगेंगे। तो प्लीज़ ऐसी गलतियाँ मत करना। सो आई होप अब आपके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप जो है क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। चलो बाय गाइस, टेक केयर।